हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होगे नॉन वर्बल की सीरीज़ चल रही है अभी आपकी। और अगर आप यहाँ देखोगे तो कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, और वो टॉपिक पढ़ाया था कौन सा वाला, नॉन वर्बल में सीरीज पार्ट पढ़ाया था। और सीरीज में मैंने आपको ये बताया था कि आपको किस तरीक़ा से प्रश्न को सॉल्व करना है। इतनी बात क्लियर है। तो इस नॉन वर्बल में मैं आपको 2 टॉपिक करा चुका हूँ। कौन कौन से 2 टॉपिक करा चुका हूँ, एक बार देखिएगा आप लोग। पहला कराया था बेटा आपको मैट्रिक्स, और दूसरा कराया मैंने आपको सीरीज, ठीक है ना। और आज टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एनालॉजी, नॉन वर्बल वाला, या इसको सिमिलरिटी भी बोल देते हैं एनालॉजी, ठीक है ना, या इसको सिमिलरिटी भी बोल देते हैं। अब बच्चे एक बात देखना, इसके बाद वाटर एंड मिरर इमेज और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि वो दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, कि उन्हीं के माध्यम से प्रश्न आपके सॉल्व होते हैं। अगर आप वाटर और आपका मिरर वाली इमेज को आप अगर ढंग से समझ लेते तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों को। चलो आ जाओ, समझ लेते हैं बच्चे। ऐसा प्रश्न है आपके सामने, तो अब क्या समझेंगे, एनालॉजी। एनालॉजी में वही रूल अप्लाई होगा जो रूल आप सीरीज के अंदर कर रहे थे, बस थोड़ी सी भाषा को समझना। क्या भाषा को समझना है, बस इस बात को समझना कि जब भी आप एनालॉजी का प्रश्न सॉल्व करो तो आपके माइंड के अंदर बस एक आइडिया होना चाहिए। और वो आइडिया क्या होना चाहिए कि मान लो यहाँ मैंने लिखा यहाँ लिखा x और यहाँ लिखा y और यहाँ लिखा मैंने z, और आपसे पूछा यहाँ बताओ क्या आएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो रूल यहाँ अप्लाई हो रहा होगा, यानी x से y बनाने में रूल अप्लाई हो रहा होगा, वही रूल आप अप्लाई करोगे z से a बनाने में, x बनाने में। कहने का मतलब यहाँ कोई और वैल्यू मैं मान लेता हूँ, तो आपको वही रूल यहाँ अप्लाई करना है। अब रूल क्या क्या अप्लाई होगा आप इस बात को देखिएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो हो सकता है रोटेशन के आधार पर चीज़ों को सॉल्व कर रहा हो। कैसे सॉल्व कर रहा हो कि आप देखोगे यहाँ पर कि पहले देखा हमने डायरेक्शन उसका नॉर्थ में था, और जैसे ही हम गए मान लो यहाँ एरो था और इसकी डायरेक्शन नॉर्थ में थी, और फिर मैंने यहाँ पर देखी कि उसकी डायरेक्शन है वो ईस्ट में कर दी। तो आपने देखा भैया जो चीज़ नॉर्थ में थी अब ईस्ट में जाएगी, तो आपकी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी कि नहीं घूमी। उतना ही आपको डायरेक्शन फिर यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो जैसे मान लो अब मैंने यहाँ पर पश्चिम दिशा दे दी, आपको वेस्ट दिशा दे दी। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बताइए भैया यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आपने देखा, देखो सर यहाँ से यहाँ तक आए थे, तो कितना डिग्री घूमे थे हम लोग, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री जब आप यहाँ घुमाओगे, तो मेरे प्यारे बच्चों की बात देखना, आप यहाँ पर तो आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो दोबारा से नॉर्थ की तरफ आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे। तो इसका मतलब है कि सर हमारा जो आंसर बनेगा वो नॉर्थ ही बन जाएगा जा करके। ऐसे ही आपको प्रश्न को समझना होगा। आप प्रश्न आपके सामने लाते हैं और फिर आप बताइएगा आंसर। अब ये प्रश्न आपके सामने है बच्चे। अब एक बात को देखना, आप क्या करिएगा, आप कोई पॉइंट पकड़ के क्वेश्चनों को ज़्यादातर सॉल्व करिएगा। अब आप यहाँ देखोगे कि आप डायरेक्शन से ये क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आप देखोगे, ये देखो डायरेक्शन कौन सी दी गई है कि सर ये हमारी साउथ डायरेक्शन दी गई है, यानी दक्षिण दिशा दी गई है। फिर इसने यहाँ से चेंज किया, ये कौन सी डायरेक्शन दी गई है, तो आपने कहा ये सर हमको वेस्ट दिशा दे दी, यानी पश्चिम दिशा दे दी। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात देखना, आप यहाँ पर आप पहले दक्षिण दिशा में थे, अब आप पश्चिम दिशा में आ गए, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमे कि नहीं घूमे। अब यही रूल जो आपका इन दोनों के बीच में अप्लाई हुआ था, वही आपको यहाँ पर करना है। तो अब देखो, ये एरो किधर देख रहे हैं हम लोग, ये देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो बेटा किधर आ जाओगे, पूरब की तरफ आ जाओगे। बस ऑप्शन काटते चले जाइएगा, क्या ये पूरब है, क्या ये पूरब है, क्या ये पूरब है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो आपको जो ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है ऑप्शन को हटा करके। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी, ये भी आप डायरेक्शन बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप देखोगे, देखो हमारे पास ये डायरेक्शन है, ये मैंने डायरेक्शन बना ली, और ये डायरेक्शन बनाने के बाद आप एक बात को देखिएगा, हमारी अभी डायरेक्शन एरो कहाँ था, नॉर्थ की तरफ था। अब किधर कर दिया मैंने बेटा, नॉर्थ वेस्ट कर दिया, यानी हमने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया कि नहीं घुमाया।
और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो अगले सेशन में भी, अगले पॉइंट में भी आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। देखो आप दोबारा से कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो इनको भी। तो जैसे ही आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे बच्चे, तो आप देखो क्या ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है? नहीं सर, ये तो क्लॉकवाइज है। क्या ये 45 डिग्री है? नहीं है सर। क्या ये है? हाँ सर, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन आप देखोगे एरो को एक ही साइड पे किया हो, इसने एक इधर कर दिया और एक इधर कर दिया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत, ये वाला ऑप्शन भी गलत, ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। तो आपने 2 क्वेश्चन देखे जो आपके डायरेक्शन बेस पर सॉल्व हो रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न आप देखोगे यहाँ पर, ये आपके पास प्रश्न है। यहाँ पर आकृति को देख लीजिएगा, कौन सी आकृति कहाँ पर उठा करके इन्होंने रखी है, उसी के आधार पर हम प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। चलिए भैया देखो एक बार बताओ आंसर आप लोग। अब आप देखना यहाँ पर जो 3 आकृति थी, उन्हीं में से एक आकृति को कलर्ड कर दिया गया। अब यहाँ 3 आकृति देखो, यहाँ से ये 3 आकृति थी आपकी, जो 1 2 3 4 5 6 षटकोण था, उसी को कलर्ड था। देखो आप यहाँ पर ये कलर्ड था। अब इसने यहाँ पर क्या किया, एक कलर्ड को उठा करके बाकी के जो आपका सिंगल वाला था उसको वैसे बदल दिया। तो बच्चे एक बात देखना, आप यहाँ पर 3 आकृति कलर्ड वाली कौन सी हैं आपकी? कि सर हमारे पास ये वर्ग है, तो उन्हीं को तो बीच में लेके आओगे, और जब उन्हीं को बीच में लेके आओगे तो ना तो सर ये ऑप्शन सही हो सकता, ना तो ये ऑप्शन सही हो सकता, ना तो ये ऑप्शन सही हो सकता। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपने एक चीज़ को देखा होगा यहाँ पर कि हमें ज़्यादातर जो प्रश्न सॉल्व होते हैं वो ऑप्शन एलिमिनेट करके, ऑप्शन को हटा करके हम जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सेम प्रश्न है आपका, आगे आपके सामने प्रश्न। अब इसका जवाब दो, कहाँ क्या होगा इसका आंसर? चलिए भैया बताओ एक बार। अब बेटा एक बात को देखना, आप यहाँ पर बहुत सिंपल है इस प्रश्न को करना। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे होगे, देखो इस वाले को इसने कलर्ड किया और डायरेक्शन सेम रही। इस वाले को यहाँ पहले आप ब्लैंक करोगे, डायरेक्शन सेम रहेगी, तो डायरेक्शन इसमें सेम नहीं है। डायरेक्शन ये देखो ब्लैंक चाहिए, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो अब इसलिए बात है डायरेक्ट ही आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? दूसरा वाला ऑप्शन हो गया। आपको जो भी प्रश्न सॉल्व करना है वो सभी प्रश्न आपको ऑप्शन को हटा करके सॉल्व करना है बच्चों। अगला प्रश्न है आपके सामने। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन भी इस पर नहीं होगा, यहाँ काय पर होगा? भुजाओं का मैक्सिमम यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के आधार पर, यानी कुछ भुजाओं को बढ़ा दिया गया, कुछ को घटाने के आधार पर। तो अब आप यहाँ देखोगे एक बात को बच्चे कि यहाँ पर हमारे पास कुल कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5। तो आपने देखा यहाँ हमारे पास 6 भुजा थी और यहाँ 5, तो एक भुजा को कम कर दिया गया। अब हम क्या करेंगे, जो अप्लाई रूल यहाँ पर हुआ है वही आप इम्प्लीमेंट यहाँ पर करोगे, यही रूल यहाँ पर अप्लाई करोगे बच्चे। तो आपने देखा यहाँ कितनी भुजाएं बताना आप? 1 2 3 4। तो आप कितनी हो जाएंगे यहाँ पर भी एक भुजा कम कर दी थी, तो यहाँ पर भी तो 3 भुजा। तो भैया डायरेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कि दूसरा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है सभी का? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये जवाब दें एक बार आप लोग। अब आप एक बात को देखना, इस वाली आकृति में जब हम एनालॉजी के प्रश्न कर रहे हैं, तो इस डायग्राम से जब मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो आप एक चीज़ को नोट कर रहे होगे कि सर देखो यहाँ 3 भुजाएं थीं और यहाँ 4 थीं। जैसे हम यहाँ से यहाँ आए तो सर अंदर वाले में 4 कर दी गई, और आपका यहाँ 4 भुजा थी, यहाँ 4 है, और यहाँ पर कितनी कर दी गई? 5। देखो 1 2 3 4 5। तो आपने देखा एक एक भुजा आपकी बढ़ा दी गई है। तो सेम ऐसे हम यहाँ पर एक एक भुजा को बढ़ा देंगे। तो आप चेक करो भैया, तो देखो आपकी यहाँ 4 थी, तो अब यहाँ कितनी हो जाएंगी? यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो अब 4 की जगह यहाँ 5 वाला आना चाहिए, फिर यहाँ 6 वाला, यहाँ 7 वाला। गिन लीजिएगा आप ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर ऐसा सही हो जाएगा। तो आप ऑब्वियसली बात हो, अंदर 5 वाला, तो ये 4 वाला ये नहीं हो सकता, 3 वाला ये भी नहीं हो सकता, ये 4 वाला ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? तीसरा वाला ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बताएं आप इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बड़े ध्यान से बताना, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग वाला प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है, पर उन अंतर को समझ करके आपको आंसर देना है। बताएं एक बार आंसर इसका। आपने कल वाले क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है, और अभी तक किसी ने आंसर इसका सही नहीं दिया है। एक बार उस वीडियो को देखें, आप लोग बताएं कि उसका आंसर क्या होगा।
अब आप इस वाले प्रश्न को देखोगे बच्चे तो एक बात को समझना बड़े ध्यान से, इसको पहले ऑप्शन काट देना, आपका अपने आप सही हो जाएगा। आपने कहा कि बीच वाली आकृति को उसने बॉटम पर लेकर के आया, तब उसके बाद रखता चला गया। तो अब यहाँ पर भी हम बीच वाली आकृति को बॉटम पर लेकर के आएंगे। तो आपने देखा ना तो सर ये ऑप्शन सही होगा, ना तो ये ऑप्शन सही होगा। अब या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा। अब इन दोनों में देखो अंतर क्या है। आपने कहा सर सब में इसमें देखो आकृति इस तरीके से दे दी है, तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्किल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, तो रोटेट किया ही नहीं उसने। जब रोटेट नहीं किया तो इसमें क्या मतलब ये आकृति होना चाहिए। लेकिन सर एक बात देखिएगा आप यहाँ पर, यहाँ इसने ये जगह खाली कर दी। तो अब ऑब्वियसली बात है कि हमें ये भी तो नहीं पता ये रोटेट किया है या नहीं किया है। ट्रायंगल है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, कैसे भी रखोगे आकृति सेम बनेगी। तो इसका मतलब है ये जो चौथा वाला ऑप्शन गलत होगा। अब क्यों गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने थोड़ी सी जगह खाली कर दी और ये सभी से सटे हुए हैं। आप देखोगे, देखो एकदम सटे हुए हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा और चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे चौथे में माइनर डिफरेंस है, आप उसको समझते हुए चलना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब आप देखोगे यहाँ पर बहुत सिंपल है, एक से ही आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को हटा सकते हो। देखो इस वाली साइड को बीच में लेकर के आया है, तो अब इस वाले को बीच में लेकर के आओ। बीच में क्या आना चाहिए? वर्ग आना चाहिए। तो वर्ग क्या इसमें है बीच में? क्या वर्ग है इसमें बीच में? क्या वर्ग है इसमें बीच में? कि सर मेरा ऑप्शन ही सीधा सीधा तीसरा ही बचा और कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार जवाब दें। ये सेम वही प्रश्न है जो इससे पहले आपने प्रश्न किया था। आपने एक चीज़ को नोट किया होगा कि देखो जो यहाँ से हम यहाँ बना रहे हैं, तो जो तीन तीन भुजाओं वाले थे उनको तो उसने चार भुजाएं कर दी, ठीक है ना। देखो चार भुजाओं वाली आकृति और चार भुजाओं वाली आकृति, और बीच में एक नए डायग्राम को और ऐड कर दिया, और जिस डायग्राम को वो ऐड कर रहे हैं उनकी चारों सतह को स्पर्श करते हुए जा रहा है। क्लियर है ना भैया? देखो यहाँ भी टच कर रहा है, वो यहाँ भी टच कर रहा है, और देखो यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है। अब चलते हैं हम यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ से यहाँ आओगे तो सेम वही कंडीशन अप्लाई करोगे कि यहाँ तीन भुजाएं, यहाँ चार भुजाएं, यहाँ तीन भुजाएं, यहाँ चार भुजाएं। तो यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5। तो 5 अंदर और 5 बाहर, तो यहाँ पर 6 की बाहर अंदर पहले तो होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे। तो जैसे आप 6 भुजाओं वाला देखोगे तो भैया देखो यहाँ पर इसमें 5 भुजाएँ हैं, तो ये तो कट गया। अब उसके बाद इधर देखोगे तो बेटा एक बात देखना, ये सबके साथ स्पर्श करते हुए जाइएगा। ये स्पर्श नहीं है, ये वाला स्पर्श नहीं है, तो केवल ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकंड वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि भैया देख रहे होंगे ये वाला ऑप्शन, देखो इसके साथ ये टच है, यहाँ पर ये टच है, यहाँ पर ये टच है, यहाँ पर ये टच है। तो ऐसे आप यहाँ देखोगे, देखो सभी लाइन से सभी भुजाओं से स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न को समझते हैं, एक बार जवाब दें। इसका आंसर सरल है, आराम से जवाब दे सकते हो आप लोग। बताओ क्या आंसर आया है? अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है सर, आंसर होगा दूसरा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। और जब हम चेक करेंगे तो बेटा एक बात देखना, यहाँ पर देखो हमारे पास एक एक लाइन है, यहाँ 2 कर दी गई। और एनालॉजी है भैया, जो रूल यहाँ अप्लाई होगा वही रूल अप्लाई करके हम लोग यहाँ आंसर देंगे। यहाँ कितनी लाइनें हैं? 3। तो यहाँ कितनी हो जाएंगी? 4। तो इसका मतलब 4, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन एकदम आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बच्चे आपके पास, इसका जवाब दें। बताएं एक बार आंसर क्या होगा? चलिए कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है सर ऑप्शन बी सही होगा, कुछ का जवाब आ रहा है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं। और जब हम चेक करेंगे तो बेटा एक बात देखना, आप यहाँ पर सर्किल को उल्टा, ट्रायंगल को उल्टा कर दिया है, तो हम यहाँ पर भी उल्टा करेंगे तो सीधा हो जाएगा। और जब सीधा हो जाएगा तो एक बात को समझना आप यहाँ पर, तो ये आकृति सेम ऊपर जाएगी और इसमें ऊपर है नहीं, इसमें ऊपर है नहीं, इसमें ऊपर है नहीं। ऊपर कौन से वाले में है? केवल और केवल तीसरे वाले ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने, ये डायरेक्शन से सॉल्व हो जाएगा तुरंत ही प्रश्न आपका। चेक करो एक बार, आंसर बताओ जल्दी से। अच्छा, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं सर हमारा आंसर दूसरा सही है कि तीसरा सही है। चलो चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे बेटा हम यहाँ पर, विदिन सेकंड में आंसर दिया करो, इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं ये।
अब आप देखो यहाँ डायरेक्शन ये कहाँ जा रही है, आप कहोगे सर देखो यहाँ पर हमने डायरेक्शन चेक करी तो ये हमारी साउथ की तरफ डायरेक्शन है, यानी दक्षिण दिशा में डायरेक्शन है। अगली चेक करी तो बेटा देखो यहाँ पर ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है। तो अगर ईस्ट की तरफ जाओगे तो ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री आप कितने घूमे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त आप घूमे तो 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो भैया देखो अब आगे एक बात देखेंगे आप, यहाँ पर अगर यहाँ घूमे तो यहाँ भी 90 डिग्री आप कितना एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। अभी दिशा कौन सी दी है आपको, अभी नॉर्थ दे दी है, तो अब कौन सी आनी चाहिए। अगर हमें क्लॉकवाइज घूमना होता तो पूरब में चले जाते, लेकिन हमको एंटी क्लॉक घूमना है तो इधर आएंगे, और जब इधर आएंगे तो हमका पश्चिम दिशा आ जाएगी। और पश्चिम दिशा बताओ कौन सी में, इसमें सर इसने साउथ दे दी, इसमें इसने पूरब दे दी, इसमें इसने दक्षिण दे दी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन आपका एकदम आपका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है आपका कि अगर हम यहाँ चेक करेंगे, अगला प्रश्न 13वां है, और 13वें प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो इधर आ गया। जवाब दें बेटा एक बार जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा बेटा, जवाब दें इसका आंसर क्या होगा। अगर आप आगे देखेंगे बेटा तो एक बात को समझना, एक बात को चेक करना बेटा बड़े ध्यान से। अच्छा इसका आंसर चेक करो बेटा एक बार, बताओ जल्दी। लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का, बताएं एक बार, हम आंसर का इंतजार करते हैं, देखिए कौन सबसे पहले आंसर एकदम सटीक और सही आंसर देता है, एक बार बताएं। चलो चेक करते हैं बच्चे। अच्छा कुछ लोगों का आंसर सी आ रहा है, किसी का डी, किसी का ए। भाई ध्यान से देखा करो, आप लोगों को कितना 13वां 14वां प्रश्न हो रहा है, और आपको बता चुके हैं कि एनालॉजी में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ क्या देखना है, ये देखना है कि भैया रोटेशन के आधार पर सही हो रहा होगा। ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, या आपकी कुछ लाइनों को बढ़ा करके और कुछ लाइनों को घटा करके आंसर दे दिया जाता है। चलिए इस प्रश्न को चेक करते हैं। ए आंसर सही है सर, बी आंसर सही है, क्या कर रहे हो यार, एक बार में आंसर सही नहीं दे पाते हो क्या आप लोग। चलो इधर देखो एक बार, यहाँ देखो अभी डायरेक्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर एरो किधर देख रहा है, उत्तर दिशा में देख रहा है, फिर इसने एरो किधर देखा है, दक्षिण दिशा में देख रहा है। 180 डिग्री डायरेक्ट इसने मूव करा दिया, आप भी उसे विपरीत कर दीजिएगा। अभी कहाँ देख रहा है, उत्तर दिशा में, अब किधर देखेगा, दक्षिण दिशा में। बताओ दक्षिण दिशा का ऑप्शन कौन सा होगा। सर तीसरा ऑप्शन तो किसी कीमत पे भी नहीं हो सकता, चौथा ऑप्शन किसी कीमत पे भी नहीं हो सकता। अब या तो ऑप्शन पहला सही होगा या दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अब बेटा एक बात देखना, आप यहाँ पर जो आपकी डबल सर्किल है वो नीचे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देख रहे होंगे बच्चे, हमने आपको 1 बाई 1 करके आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दी है। अब अगला टॉपिक रहेगा आपका वाटर एंड मिरर इमेज से संबंधित, उसके प्रश्न आपको कराएंगे। आपका काम है वीडियो को बार बार देखना और समझना किस तरीके से चीज़ों को हम एलिमिनेट करके, ऑप्शन को हटा करके आंसर लगाते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों को।